नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ में अपन जो पढ़ रहे थे वो साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज के टॉपिक जो कि दिल्ली पुलिस और रेलवे की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी क्रम में अपन आज जो क्वेश्चनों की बात करेंगे वो जो क्वेश्चन आएंगे कि जैसे एक व्यक्ति दो अलग अलग बैंकों में पैसा जमा करवाता है या फिर अपने दो अलग अलग बेटे, अपने दो अलग अलग पुत्र उनके नाम पैसे जमा करवाते और फिर किसी फिक्स समय बाद जो है उसको उन दोनों को प्राप्त ब्याज समान बता देता है। कई बार क्या होता है मिश्र धन समान बता देता है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार से करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास बोर्ड पे वो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 21,000 रुपए की राशि, कितनी राशि 21,000 रुपए की राशि दो अलग अलग बैंक ए व बी में, दो अलग अलग बैंक हैं ए व बी, एक बैंक ए है दूसरा बैंक क्या है बी है, में साधारण ब्याज की 9% की दर। तो दोस्तों पहला जो बैंक है उसमें दर जो ब्याज की है वो 9% की और दूसरा जो बैंक है उसमें ब्याज की जो दर है वो कितनी प्रतिशत की है 12%। तो एक बैंक है उसमें ब्याज की दर 9% की है और दूसरा जो बैंक है उसमें ब्याज की दर कितने प्रतिशत की है 12% की। तो 3 वर्ष बाद, यदि क्वेश्चन में क्या बोला गया 3 वर्ष बाद, ये जो 21,000 रुपए जमा करवाए 3 वर्ष बाद इन दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज की राशि समान है। 3 साल बाद इन दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज की राशि जो है वो क्या है समान है। तो ब्याज की राशि समान है तो बताओ बैंक ए में कितनी राशि जमा करवाई। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक ए में उसने कितनी राशि जमा करवाई। तो बैंक ए में उसने कितनी राशि जमा करवाई, तो इसके लिए कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि पहले का ए का मूलधन जो है वो एक्स मानते हैं, दूसरे का क्या 21,000 माइनस एक्स और फिर दोनों का ब्याज बराबर करते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसने ये 9% की दर से जमा करवाए और ये कितने परसेंट की दर से जमा करवाए 12% की दर से। और साधारण ब्याज का टॉपिक आपने पढ़ा है तो इसमें मूलधन बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो समय गुणा दर, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर समय कांस्टेंट हो और ब्याज भी कांस्टेंट हो, ब्याज भी निश्चित हो, तो मूलधन है वो ब्याज के व्युत्क्रमानुपाती, जो ब्याज की दर है उसके व्युत्क्रमानुपाती मूलधन लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर ये दर का अनुपात 9:12 है तो इसका ये जो दर है इसका अनुपात 9:12 है, तो मेरे कहने का मतलब मूलधन का अनुपात आएगा 12:9। जो दर का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात किसका अनुपात होगा मूलधन का होगा। और अगर ये 9:12, अगर यहाँ पे समय कांस्टेंट होता, ये समय कांस्टेंट है, अगर इसकी बजाय दर कांस्टेंट होती, दर नियत होती, दर निश्चित होती, तो इसका मतलब मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे समय गुणा दर, तो दर और ब्याज दोनों निश्चित हैं, तो इसका मतलब ये मूलधन है, ये समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्यारे विद्यार्थियों किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा समय के। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो इसका लिए 12:9 हो गया, तो इसका लिए 4 क्या हो गया 3। तो ये बैंक ए है और ये बैंक क्या है बी है। तो इसका मतलब 4:3 यानी कि 4:3 के अनुपात में मूलधन लगाया गया। तो बैंक ए का पैसा पूछा है तो अनुपात समानुपात के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो भी दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। तो अपने को ए का पैसा निकालना तो ऊपर ए का अनुपात कितना हो गया 4। तो ए का पैसा निकालना तो ऊपर ए का अनुपात 4 हो गया और गुणा 21,000 और 21,000 कुल राशि दी गई है, तो इसके नीचे कुल अनुपात, और कुल अनुपात क्या हो गया दोस्तों 7, क्योंकि 4 और 3 दोनों जुड़ करके कितने हो गए 7 हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है अगर अपने को ए का पैसा निकालना तो ऊपर ए का अनुपात 4 और गुणा 21,000 बटे 7 और 7 या 21 यानी कि कितना हो गया 3,000 हो गया और इस 3,000 को 4 से गुणा किया तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे 12,000 रुपए आ गए और 12,000 रुपए जो है वो बैंक ए में जमा करवाएगा।
यानी कि बैंक ए में उसने कितने रुपए जमा करवाए, तो 12,000 रुपए। और अगर इसी में ये आया था कि बैंक बी में उसने कितने रुपए जमा करवाए, तो बैंक बी में क्या, क्योंकि ये 21,000/7 किया तो इसका 3,000 है, तो इसका मतलब 1:3000 का है। तो 1:3000 का है, तो इस 3 को 3000 से गुणा किया, तो इसका मतलब बैंक बी का पूछ लिया जाए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैंक बी में उसने कितना रुपया जमा करवाया, तो बैंक बी में उसने 9,000 रुपए जमा करवाए। तो एक बार दोबारा से देख सकते हो कि जो अनुपात मूलधन का है, जो अनुपात दर का है, उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, मूलधन का। या जो अनुपात समय का है, उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, मूलधन का होगा, और वो ब्याज के फॉर्मूले से आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे दर का अनुपात 9:12 था, तो मूलधन का अनुपात 12:9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे समय और ब्याज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपने 12:9 के हिसाब से 4:3 किया, तो इसका मतलब 21,000/7 किया, तो ये कितना हो गया, 4×3=12,000। इसी क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे ये 9% है, ये 12% है। इस 9% और 12% की बजाय इस क्वेश्चन में 9 वर्ष और 12 वर्ष बाद ब्याज समान और ब्याज की दर 15% को फिक्स दे रखी। तो अगर 9 वर्ष और 12 वर्ष बाद, जैसे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 21,000 रुपए की राशि दो अलग अलग बैंक ए व बी में, दो अलग अलग बैंक ए व बी में, ए व बी में, ठीक है, एक तो 12 वर्ष के लिए जमा करवाई और एक 9 वर्ष के लिए जमा करवाई, और दर जो है ना वो 15% क्या है, फिक्स है, और फिर ब्याज जो है ना वो क्या मिलेगा, समान, यानी कि ब्याज जो है वो इक्वल होगा। तो यहां पे दोस्तों अलग क्या है, 12 वर्ष और 9 वर्ष समय अलग है। तो यहाँ पे आप समय की बात करते हो, तो समय की बात करते हो तो समय क्या है, 12:9 के अनुपात में है। तो समय 12:9 के अनुपात में बैंक ए का और बैंक बी का, या पहला आदमी और दूसरा आदमी, और समय 12:9 के अनुपात में है। तो इसका मतलब यहाँ पे मूलधन का जो अनुपात होगा, वो मूलधन का अनुपात क्या होगा, 12:9 है, तो प्यारे विद्यार्थियों 9:12, क्योंकि समय जो है वो मूलधन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या मूलधन जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे आप लोग काट सकते हो, तो वही 3 क्या हो गया, 4, और 3:4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो 3 × 21,000/7 और 7 या 21, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 9,000, और ये 4 कितना हो गया, 12। तो मेरे कहने का मतलब चाहे समय फिक्स दे दे, चाहे दर फिक्स दे दे, जो चीज फिक्स दे दी वो तो ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज होगी उसका जो अनुपात होगा, उसका उल्टा अनुपात जो है वो किसका होगा, मूलधन का। और अगर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों दर और समय दोनों अलग अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दर और समय दोनों अलग अलग है, तो उनका जो टोटल ब्याज कैलकुलेट हो रहा है ना, तो उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, मूलधन का होगा। जैसा क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र, अपने 2 पुत्र ए व बी के नाम क्रम से 10% व 12% की दर से क्रम से 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए 2 अलग अलग बैंकों में 18,000 रुपए की राशि जमा करवाई,
इन दोनों को प्राप्त ब्याज समान हो तो ए के नाम कितना रुपया जमा कर। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने अपने दो पुत्र, एक ए है और दूसरा पुत्र कौन सा है, बी है। तो एक पुत्र ए है, दूसरा पुत्र बी है, ने क्रमशः 10% और 12% की, यानी कि एक के नाम 10% की दर से जमा करवाए, एक के नाम 12% की दर से, और एक के नाम तो 4 साल के लिए जमा करवाया और दूसरे के नाम में 5 साल के लिए जमा करवाया। तो एक के नाम 4 साल के लिए जमा करवाया, दूसरे के नाम 5 साल के लिए जमा करवाए, और दो अलग अलग बैंकों में 18,000 रुपए की राशि जमा करवाई। इन दोनों को प्राप्त ब्याज की राशि समान है। तो दोस्तों अगर 4 साल के लिए 10% की दर से अगर अपन देखें तो इसका मतलब अगर बात करें ए के ब्याज की तो ए का ब्याज कितना हो गया 40। 4 साल के लिए 10% की दर से अगर बात करें ए के ब्याज की तो ए का ब्याज कितना हो गया 40, और 4 साल के लिए 10% की दर से अगर बात करें बी के ब्याज की तो बी का ब्याज 12% की दर से 5 साल की, तो 12 कितना हो गया 7। भाई 4 साल का ए का ब्याज क्या हो गया 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 कितना हो गया 40 हो गया, और 5 साल के लिए बी का ब्याज 12% की दर से, तो 12 कितना हो गया 60 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये तो 40 और ये 60, ठीक है। और 40 और 60 का मतलब आप लोग अगर काट के देखते हो तो 2:3, 2:3 का अनुपात जो है ये इनके ब्याज का है, ठीक है। और 2:3 का जो अनुपात है ये इनके किसका है, ब्याज का है, यानी कि इसका ब्याज जो है वो तो कितना हो गया दोस्तों 2, ठीक है। इसका क्या हो गया 3, और मैंने बताया था समय और दर इन दोनों का गुणनफल है, उसका अनुपात 2:3 है। तो इसका उल्टा अनुपात जो है वो किसका होगा, मूलधन का, और मूलधन का अनुपात क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों 3:2। मैंने क्या बताया था, समय जो है वो मूलधन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दर भी मूलधन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इन दोनों का गुणनफल भी जो है वो भी मूलधन के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उसका उल्टा अनुपात, तो इसका मतलब इनका अनुपात 2:3 है, तो इसका मूलधन का अनुपात 3 क्या होगा 2, और ये टोटल 18,000 रुपए है। तो ए के नाम कितना जमा करवाया, तो 3 गुणा 18,000 और बटे कितना हो गया 5, 3 गुणा 18,000 बटे 5, और इस 18,000 में 5 कब आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो 5 × 15 बच गया 3, 5 × 15 बच गया 3, और 6 × कितना हो गया 30, ठीक है। तो ये 3600 आ गया, और 3600 को अगर आप लोग 3 से गुणा करते हो तो इसका मतलब 10,800 रुपए जो है वो तो पहले बेटे यानी कि जिसका नाम ए है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी नाम। और अगर दूसरे बेटे के नाम कितना जमा करवाया तो 2 गुणा 3600 रुपए, और 2 गुणा 3600 रुपए यानी कि 36 दूनी कितना हो गया 7200 रुपए, और 7200 रुपए जो है वो किसके नाम जमा करवाया, दूसरे बेटे के नाम। तो पहले बेटे के नाम तो 10,800, दूसरे बेटे के नाम कितना हो गया 7200। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 10% की दर से 4 साल का ब्याज निकाला, क्या हो गया 40, 10 गुणा 4 40 हो गया, ये समय और दर का गुणनफल हो गया, और ये 12 गुणा 5 12×5 60, ये समय और दर का गुणनफल हो गया। और मैंने क्या बताया था, समय के व्युत्क्रमानुपाती मूलधन होता है, दर के व्युत्क्रमानुपाती मूलधन होता है, और समय और दर के गुणनफल के भी व्युत्क्रमानुपाती मूलधन होगा। तो इसका 3:2 हो गया, और इस तरीके से इसके बाद में इसी में अगला जो क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि दो अलग अलग बैंकों में वो पैसा जमा करवाता है और उन दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज जो अपने को दे दिया जाता है और ब्याज का अंतर दे दिया जाता है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे कि पहले के नाम 1 रुपया जमा करवाए, दूसरे पहले के नाम 100 रुपए जमा करवाए, दूसरे के नाम 10,000 या 20,000 जो टोटल राशि जमा करवाई उसमें से क्या कर दोगे x माइनस कर दोगे, और फिर उन दोनों का टोटल जो है वो जोड़ करके बराबर ब्याज रख सकते हो। एक तो ऐसे कर सकते हो, और एक इस प्रकार से नहीं करते हो तो दोनों के ब्याज का योग दे रखा है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग बैंक P तथा Q में
क्रमशः 12% व 18%, 12% व 20% की दर से, दो अलग अलग बैंक 12% और 20% की दर से 8,000 रुपए की राशि जमा करवाई यदि 3 वर्ष बाद इन दोनों बैंकों से 3600 रुपए ब्याज का प्राप्त होता हूं तो बैंक पी में कितनी राशि जमा करें। तो इसका बैंक पी में कितनी राशि जमा करें ये पूछा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे क्या बोला गया कि एक व्यक्ति ने दो अलग अलग बैंक पी व क्यू में, एक में 12% की दर से जमा करवाए और एक में कितने परसेंट की दर से जमा करवाए, 20% की दर से 8,000 रुपए जमा करवाए और दोनों से 3600 रुपए ब्याज की प्राप्त होते। तो इसका 8,000 रुपए के कितने रुपए प्राप्त होते ब्याज के, 3600। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा क्या करना है कि अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहो, बिना किसी स्ट्रक्चर के करना चाहो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले का x मानो x गुणा 12 गुणा 3/100 और दूसरे का 8,000 माइनस x होगा, फिर इनके बराबर 3600 कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। और एक अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहो तो ये 12% की रेट है, ये कितने परसेंट की रेट है, 20% की रेट है। अब यहां से कॉमन दर निकालोगे तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे दर जो होती है, रेट जो होती है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अभी ब्याज का कितना रुपया, 3600 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, 8,000 और गुणा समय जो है 3 वर्ष। अभी आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 36 हो गया 120 और 120 में जैसे 8 का भाग दिया तो कॉमन रेट जो है ना 15% आई। ये आपने कॉमन दर निकाली और वो कॉमन दर किस प्रकार से निकाली, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो इसका मतलब 3600 गुणा 100 बटे 8,000 गुणा 3 और फिर इस तरीके से 15% आ गई। अब ये 15% इसके बीच में रख देंगे, मिश्रण का नियम, रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण के नियम से इसको सोल्व कर लेंगे। और मिश्रण का नियम क्या बोलता है कि एक 40 के भाव की चावल हो, एक 50 के भाव की चावल हो, दोनों को 42 के भाव से बेचना हो, तो इसका 40 और 50 ऊपर रखो, बीच में 42 रख दो। इस साइड में इसका अंतर लोगे तो इसका अंतर लिया तो कितना आ गया 5 और इस साइड में इसका अंतर लिया तो इसका अंतर कितना आ गया 3। तो मेरे कहने का मतलब ये तो बैंक पी हो गया, ये बैंक क्या हो गया क्यू। या तो पी का रेशियो तो 5 है, क्यू का रेशियो क्या है 3। पी का अनुपात जो है ना वो 5 है और क्यू का अनुपात है ना वो कितना है 3 है। तो इसका 5:3 के अनुपात में पैसे जमा करवाएगा। तो पी का चाहिए तो 5 गुणा टोटल पैसा कितना है 8,000 और 8,000 बटे टोटल अनुपात कितना है 8 और 5 गुणा 8,000 बटे 8 यानी कि 1000 आ गए और 1000 को 5 से गुणा किया तो 5,000 रुपए जो है उसने बैंक पी में जमा करवा दिए। बैंक पी में कितना रुपया जमा करवाया 5,000। और इसी तरीके से अगर बैंक क्यू में कितना जमा करवाएगा तो 3 गुणा 1000 और 3 गुणा 1000 यानी कि कितना हो गया 3,000 रुपया और 3,000 रुपया जो है वो उसने किस में जमा करवा दिया, बैंक के क्यू में जमा करवा दिया। तो बैंक पी में जो है वो कितना जमा करवाया 5,000 और बैंक क्यू में कितना जमा करवाया 3,000। क्या कुछ भी नहीं है, 12% की रेट थी, एक कितने परसेंट की रेट थी 15% की। तो एक दर तो 12% की थी, एक 15% की दर थी। तो एक तो 12% की दर थी, एक 15% की दर थी, सॉरी 12 और 20 की, और एक दर अपन ने कॉमन दर निकाल ली। और वो कॉमन दर कौन सी है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय रख करके। और फिर ये क्या 3600 गुणा 100 बटे 8,000 गुणा 3
और इसको काट लिया, ये कॉमन दर 15% है, इस साइड में इसका डिफरेंस, इस साइड में इसका डिफरेंस, तो 5:3 आ गया, और 5 गुना 8,000 बटे 8, ये कितना आ गया 1000, और 5 को 1000 से गुना किया तो 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तो बैंक पी में जमा करवा दी, और बैंक क्यू में जो है उसने कितने रुपए जमा करवा दी, 3,000 रुपए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो दोस्तों क्या था, सिर्फ और सिर्फ ब्याज समान था। अगर ब्याज नहीं समान हो, ब्याज नहीं समान होकर के अगर मिश्र धन समान हो तो अपन क्या करेंगे, तो भी कुछ ही नहीं करना, क्योंकि मिश्र धन का जो अनुपात है उसका उल्टा अनुपात किसका हो जाएगा, मूलधन का। जो मिश्र धन का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात किसका हो जाएगा, मूलधन का हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति अपने दो पुत्र ए व बी के नाम जमा करवाता है, एक 15 साल का, एक 20 साल का, या एक 12 साल का, और उन दोनों की एक फिक्स उम्र होने के बाद उन्हें बराबर पैसा मिले, तो वो जो क्वेश्चन होता है उन्होंने कौन सा है, मिश्र धन समान होने वाला क्वेश्चन होता है। तो जैसे अगर उस क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन आएगा कि जैसे एक आदमी का किसी का भी नाम दे दिया जाए, कि जैसे नाम है राम, राम ने अपने दो पुत्र हरि व मोहन के नाम साधारण ब्याज की 15% की दर से दर से 60,000 रुपए की राशि इस शर्त पर जमा करवाई कि इन दोनों की 20 वर्ष उम्र होने पर इन्हें इस बैंक से समान धनराशि प्राप्त हो यदि इनकी उम्र क्रमशः 16 वर्ष व 18 वर्ष हो तो हरि के नाम कितनी राशि जमा करेगी, हरि के नाम कितनी राशि जमा करवाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम ने अपने दो पुत्र हरि व मोहन के नाम साधारण ब्याज की 15% की दर से 60,000 रुपए की राशि इस शर्त पर जमा करवाई कि इन दोनों की 20 वर्ष उम्र होने पर इन्हें इस बैंक से समान धनराशि प्राप्त हो यदि इनकी उम्र क्रमशः 16 वर्ष व 18 वर्ष हो तो हरि के नाम कितनी राशि जमा करवाई। तो यहाँ पे विद्यार्थियों क्या करना है वो चीज मैं आपको बताऊं। तो भाई पहले तो आप लोग ये देखो कि 20 वर्ष होने में इसकी उम्र में तो कितनी साल बाकी है, 4 साल। भाई ये 16 का है तो इसमें कितनी साल बाकी है, 4 साल। ये 18 का तो इसमें कितनी साल बाकी, 2 साल। तो एक को तो 4 साल का ब्याज मिलेगा, एक को कितने साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल। तो एक को 4 साल का ब्याज मिलेगा, एक को 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो जिसको 4 साल का ब्याज मिलेगा 15% की दर है तो 15 चौक 60। अपन मानते कि मूलधन 100 रुपया, तो 15 चौक कितना हो गया, 60। और 15 चौक 60 रुपया उसका ब्याज का हो गया और 100 रुपया मूलधन है। तो मेरे कहने का मतलब अगर बात करें हरि की तो उसका जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा अगर मूलधन 100 होगा। क्योंकि 4 साल का ब्याज 15 चौक 60, 160 हो गया। भाई 15 चौक 60 रुपया तो ब्याज का हो गया, 100 रुपया मूलधन है, 160। और इसमें 2 साल बाकी है 15% की दर से।
तो 15 दूनी कितना हो गया 30। ये 15 दूनी कितना हो गया 30। तो इसका जो हो गया वो कितना हो गया 130। ये किसका हो गया प्यारे विद्यार्थियों, मोहन का हो गया। तो इसका तो 160 हो गया, इसका 130 हो गया। इसका तो 160 हो गया, इसका 130 हो गया। ये मिश्र धन है तो इसका मूलधन क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इसका उल्टा अनुपात। तो इसका लिए 130 और 160 और आप लोग काट सकते हो, 0 से 0 कट गया, 13:16। मैंने क्या बताया कि जो भी अनुपात है मिश्र धन का, दर का, ब्याज और समय का, गुणनफल का या समय अकेले का, उसका उल्टा अनुपात है वो किसका होगा, मूलधन का। आज के जो इस वीडियो में अपन ने इसी फैक्ट के बारे में बात किया और इससे एसएससी, रेलवे वगैरह जो एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है, और आप सबको पता है कि अब की बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी जो है वो एसएससी हेल्ड करवा रही है। तो इसका मतलब ये जो अनुपात हो गया 13:16, ये किसका हो गया, मूलधन का अनुपात हो गया। मूलधन का जो अनुपात हो गया वो 13 अनुपात कितना हो गया 16। और अगर ये पैसा 60,000 नहीं होकर के, जैसे 60,000 में राउंड फिगर में नहीं कर पाएगा और नहीं करता तो पॉइंट में भी आ सकता है। अगर ये पैसा 58,000 को तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हरी का चाहिए तो 13 गुणा 58,000 और बटे कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 29, और 29 दूनी 58 हो गया। तो इसका 2000, 13 दूनी कितना हो गया 26,000। तो इसके जमा करवा दी। और 16 गुणा 2000 तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 दूनी 32,000 इसके नाम जमा करवा दी। तो मेरे कहने का मतलब हरी के नाम। और अगर 60,000 होता तो 60 बटे 29, इसको पॉइंट में काट लेते, कोई दिक्कत नहीं, और फिर इसको गुणा कर देते। तो इसका इसके तो नाम 26,000 और इसके नाम कितना 32,000। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सीधी सी बात है। इसका 20 साल, जितने भी साल उम्र दे रखी है उसमें कितना समय बाकी वो चीज देखोगी। दूसरे के में जितनी उम्र दे रखी है उसमें कितना समय बाकी वो देखोगी, और फिर जो दर है उससे गुणा कर देंगे। तो उससे अकेला ब्याज आ जाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग। दर की प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100। तो 100 के अकॉर्डिंग वो ब्याज जाएगा, और उसमें मूलधन जो अपन ने 100 रुपया माना वो जोड़ देंगे। तो इस तरीके से वो क्या जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। और इस तरीके से प्यारे विद्यार्थी ये मिश्र धन आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, मिश्र धन हो चाहे दर समय का गुणनफल हो, चाहे दर हो और चाहे समय हो, उसका उल्टा अनुपात है वो किसका होगा, मूलधन का होगा। तो इसका मतलब 160 और 30 ये जो है ये मिश्र धन का अनुपात है, इसका उल्टा अनुपात किसका हो गया, मूलधन का। तो 130, 160 और फिर इसको काट लिया। तो और काटने में क्या किया, जो अनुपात है जो भी निकालना पर उसका अनुपात, और जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात, और फिर इसको कर दिया। तो आज की वीडियो में अपन ने जो बात की है वो क्या है कि भाई जैसे अगर दर अलग अलग हो चाहे समय अलग अलग हो, एक चीज फिक्स हो। और ये जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में जिन क्वेश्चन की बात की, इन क्वेश्चनों से दिल्ली पुलिस और रेलवे के एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। और आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और इसी प्रकार आपका स्नेह व प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।